Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 17 of complex analysis by Dennis Hill Solutions. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 12 को डिस्कस करेंगे। In problems 1 to 6, find all values of the given complex power. इन क्वेश्चन में हमने कम्प्लेक्स पावर की तमाम वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज कम्प्लेक्स पावर्स? कम्प्लेक्स पावर्स क्या होती है? इफ अल्फा इज अ कम्प्लेक्स नंबर एंड z इज नॉट इक्वल टू 0, देन कम्प्लेक्स पावर z की पावर अल्फा इज डिफाइंड टू बी z alpha which is equal to e की पावर alpha natural log of z। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो z है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इफ अल्फा इज अ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो अल्फा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और z क्या स्टूडेंट्स नॉट इक्वल टू 0 है, देन कम्प्लेक्स पावर z अल्फा, ठीक है, is defined to be z alpha which is equal to e की पावर अल्फा नेचुरल लॉग ऑफ z। तो हम इस डेफिनेशन को यूज करेंगे क्वेश्चन में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ z, इसकी स्टूडेंट यहाँ पर दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कम्प्लेक्स लोगारिथम, ठीक है, इसको हम स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं, लॉग बेस स्टूडेंट यहाँ पर e है, यहाँ पर लिखेंगे z का मॉड प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। यहाँ पर एक ये डेफिनेशन होगी और सेकंड यहाँ पर स्टूडेंट डेफिनेशन होगी कि नेचुरल लॉग ऑफ z विच इज इक्वल टू लॉग बेस e z का मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये दो डेफिनेशन यहाँ पर ये यूज करेंगे और ये थर्ड डेफिनेशन e z की पावर अल्फा विच इज इक्वल टू e की पावर अल्फा नेचुरल लॉग ऑफ z। तो इन थ्री डेफिनेशन को हम इन क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर -1 की पावर 3 अल्फा, इसकी हमने पॉसिबल तमाम वैल्यूज को हमने फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक ये डेफिनेशन है जो कि हमने प्रीवियस से लिखी है कि नेचुरल लॉग ऑफ z विच इज इक्वल टू लॉग बेस e z का मॉड प्लस एटा आर्गुमेंट ऑफ z। ये हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस इस डेफिनेशन को हमने लिखा है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले स्टूडेंट्स हम इस डेफिनेशन को यूज करेंगे और इसके अलावा स्टूडेंट्स e की पावर अल्फा नेचुरल लॉग ऑफ z विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स z की पावर अल्फा, इस डेफिनेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले 6 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम इन दो डेफिनेशन को यूज करेंगे, इन दो डेफिनेशन को। तो देखें अब पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं -1 की पावर 3 अल्फा, सॉरी 3 अयोटा, हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर e की पावर, देखें अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर 3 अयोटा है, फिर हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ -1। अब आपको स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग ऑफ -1 की वैल्यू पता होना चाहिए, तो इसको आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ -1, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स लॉग बेस e -1 का मॉड बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन नंबर 11। इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग ऑफ z ये किसके इक्वल होते हैं, लॉग बेस e z का मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z। तो हम इसी डेफिनेशन को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ -1, ठीक है।
अब आपको स्टूडेंट्स पता है कि -1 का मॉड क्या होगा, 1 ही होगा। ये आ जाएगा log बेस की 1 प्लस एयोटा। अब आर्गुमेंट ऑफ -1, ये स्टूडेंट्स आपको पता है ये होता है पाई, ठीक है। और प्लस हम लिख सकते हैं 2n पाई, ये भी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जो आर्गुमेंट होता है स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ z, ये डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हमें ये पाई/2 मिलता है तो इसमें हम 2n पाई ये भी ऐड कर सकते हैं, n बिलोंग्स टू z। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइंड करते हैं cos पाई/2, तो ये स्टूडेंट्स इक्वल होगा cos 2 पाई प्लस पाई/2, इसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। यहाँ पर n की वैल्यू स्टूडेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं, प्लस में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। तो अगर यहाँ पर मैं n1 रखता हूँ तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई/2। अगर आप कॉस की वैल्यूज फाइंड करते हैं, ये दोनों वैल्यूज, तो ये दोनों स्टूडेंट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये आप फाइंड करके देख सकते हैं। ये सिंपल आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है, ये हमें डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है स्टूडेंट्स, वो हमें सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है। अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर ये आर्गुमेंट ऑफ जेड स्टूडेंट्स आता है पाई/2 आता है, तो हम स्टूडेंट्स प्लस 2n पाई भी लिख सकते हैं साथ में, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, वो सिंपल पाई/2 ही होगा। इसके अलावा हम यहाँ पर 2n पाई ऐड नहीं कर सकते। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट स्टूडेंट वो सिंगल वैल्यू होती है, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ जेड ये हमें डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड। तो ये ऑलरेडी आप प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस हम इसे कर चुके हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें तो -1, इसका स्टूडेंट्स यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ -1 क्या आता है, ये आता है स्टूडेंट हमारे पास पाई प्लस 2n पाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ये आयोटा, साथ में तो आयोटा स्टूडेंट वैसे आ जाएगा इंटू 2n पाई प्लस पाई। तो यहाँ से अगर आप पाई कॉमन लेते हैं, और स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होगा कि लॉग बेस की 1, ये स्टूडेंट्स इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ 1, और आपको ये भी पता होगा कि ये इक्वल होता है 0। तो यहाँ पर हमने 0 लिखा, फिर प्लस आयोटा इंटू 2n पाई प्लस पाई। तो यहाँ से आप पाई कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स पाई इंटू 2n प्लस 1 आयोटा। तो ये स्टूडेंट नेचुरल लॉग ऑफ -1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे स्टूडेंट्स आप विच इज इक्वल टू e की पावर 3 आयोटा इंटू, यहाँ पर आयोटा है, इंटू पाई इंटू 2n प्लस 1 आयोटा। फिर ये आयोटा और ये आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास e की पावर आयोटा स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1 3 पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि ये होता है -1 के इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर। तो ये अगर ये आ जाएगा स्टूडेंट सिंपल e की पावर -3 इंटू 2n प्लस 1 पाई। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी -1 की पावर 3 आयोटा। यहाँ पर जो n है स्टूडेंट्स ये z से बिलोंग करता है, ये भी आपने साथ में लिख लिया, क्योंकि हमने डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे कि -1 की पावर 3 आयोटा विच इज इक्वल टू e की पावर -3 इंटू 2n प्लस 1 पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी n की स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यूज आ सकती हैं, 0 आ सकती है, प्लस -1 प्लस -2 अप टू 100। ये n की डिफरेंट यहाँ पर वैल्यूज आ सकती हैं। तो ये स्टूडेंट जब आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको ये डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो हमने यही स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी थी ऑल वैल्यूज ऑफ कम्प्लेक्स पावर, ठीक है। तो इस कम्प्लेक्स पावर की डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दीज टू डेफिनेशंस, ठीक है, कि नेचुरल लॉग ऑफ z किसके इक्वल होता है और z की पावर अल्फा किसके इक्वल होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है 3 की पावर 2 आयोटा ओवर 5, यानी 3 की पावर 2 आयोटा ओवर 5 ये हमें गिवन है। तो इसकी हमने यानी पॉसिबल जितनी भी वैल्यूज आती हैं स्टूडेंट्स, हमने इस पावर की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 आयोटा ओवर 5 विच इज इक्वल टू e की पावर 2 आयोटा ओवर 5 डॉट नेचुरल लॉग ऑफ 3। अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करें स्टूडेंट्स बाय यूजिंग डेफिनेशन नंबर 11, तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 3 विच इज इक्वल टू लॉग बेस e 3 प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ 3। तो अगर आप आर्गुमेंट ऑफ 3 फाइंड करते हैं तो 3 स्टूडेंट्स आप किस तरह लिख सकते हैं 3 प्लस 0 आयोटा। तो अगर आप यहाँ पर थीटा फाइंड करते हैं जो कि हमारे पास आर्गुमेंट के इक्वल है, तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आते हैं 0 ओवर 3 यानी 10 इनवर्स 0 ओवर 3। तो ये बन जाएगा सिंपल 10 इनवर्स 0। स्टूडेंट्स ये सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 में स्टूडेंट्स आप फिर 2n पाई ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में लिख देंगे आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 विच इज इक्वल टू लॉग बेस e 3 प्लस आयोटा 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। जो n है स्टूडेंट्स वो z से बिलोंग कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 2 आयोटा ओवर पाई लॉग बेस e 3 प्लस आयोटा 2n पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी हमने फिर इस 2 आयोटा ओवर पाई से इन वैल्यूज को हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया। तो देखें यहाँ पर ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है स्टूडेंट्स। तो ये बन जाएगा फिर ये पाई से ये पाई कैंसिल, सिंपल बन जाएगा आयोटा स्क्वायर डॉट 4n, ठीक है। 2n मल्टीप्लाई बाय 2 4n। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 2 आयोटा ओवर पाई लॉग बेस e 3, ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर डॉट 4n। तो आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी पता है ये होता है -1 की। तो ये सिंपल आ जाएगा e की पावर 2 आयोटा ओवर पाई लॉग बेस e 3 -4n। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये वैल्यू आप अलहदा कर लें, साथ में स्टूडेंट डॉट बेस हमारे पास वही सेम है। अगर आप इसे फिर कंबाइन करेंगे तो ये फिर वही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पर आपने लिखना है कि जो n है स्टूडेंट्स वो z से बिलोंग है, क्योंकि हमने डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी है। क्योंकि हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइंड करनी थी कि ऑल वैल्यूज ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 से 12 तक, इसमें हमने स्टूडेंट्स प्रिंसिपल वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लोगारिथम कम्प्लेक्स लोगारिथम हमने ये यूज़ करना है। तो उससे प्रीवियस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन यूज़ करनी है 11 यानी लॉग z के लिए, नेचुरल लॉग ऑफ z के लिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, यानी आप ये अलग-अलग कर सकते हैं, ठीक है। या कंबाइन लिख लें तो भी ठीक है, आप अलग कर लेते हैं फिर भी स्टूडेंट यहाँ पर ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा। अगर आप ऑब्जर्व करें तो हम 1 प्लस आयोटा को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट इंटू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा ओवर 2 स्क्वायर रूट, इस फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं। अगर आप 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर मैंने 1 प्लस आयोटा को इस फॉर्म में लिख लिया है। ये बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट इंटू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा ओवर 2 स्क्वायर रूट की पावर यानी होल की पावर 1 माइनस आयोटा। हम स्टूडेंट्स अगर डेफिनेशन को यूज़ करें तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट को किस तरह लिख सकते हैं।
सिंपल ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ टू स्क्वायर रूट। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल वही हमारे पास टू स्क्वायर रूट ही आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स इस कम्प्लेक्स नंबर पर हम क्या करेंगे, वही डेफिनेशन यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अब इसकी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स ई की पावर, ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर टू स्क्वायर रूट प्लस आयोटा ओवर टू स्क्वायर रूट, सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हम स्टूडेंट्स सिंपल इसे भी हमने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स के नेचुरल लॉग ऑफ, अगर हम इसे z कंसीडर करते हैं यानी 1/2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा ओवर टू स्क्वायर रूट, इसकी स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग ई बेस, ठीक है, बेस ई, ये आ जाएगा मॉड ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा ओवर टू स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा ओवर टू स्क्वायर। अगर हम बाय डेफिनेशन यूज करें तो ये इसकी इक्वल आ जाएगा। अगर हम इसका मॉड देखते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। ये सिंपल स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 2 1 प्लस 1, ये सिंपल 2/2, ये आ जाएगा 1 के। तो आपको पता है स्टूडेंट्स लॉग बेस ई 1 इक्वल होता है 0, ठीक है। तो ये सिंपल इसी वैल्यू का स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट आ जाएगा, यानी आयोटा आर्गुमेंट ऑफ दिस वैल्यू। तो अगर हम इस वैल्यू का आर्गुमेंट फाइंड करते हैं यानी थीटा फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस सूरत में ये आता है tan इनवर्स y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 1/2 स्क्वायर रूट ओवर 1/2 स्क्वायर रूट। तो ये सिंपल आ जाएगा स्टूडेंट्स थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये 1 आ जाएगा। तो आपको पता है ये होता है π/4। तो साथ में आप लिख देंगे 2n पाई, n बिलोंग्स टू z, ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप पाई कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा पाई इंटू 1/4 प्लस 2n, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इसे ही यूज करेंगे। तो अगर हम इसे लिखना चाहें यानी 1/2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा ओवर टू स्क्वायर रूट, इसे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं e की पावर आयोटा इंटू π/4 प्लस 2n पाई, इसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी अगर हम डेफिनेशन को यूज करते हैं e की पावर, ठीक है, अल्फा नेचुरल लॉग ऑफ z, फिलहाल स्टूडेंट्स हमने अल्फा वही रखा है, ये वाला, ये अल्फा ही हमारे पास है। हमने सिर्फ e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ z, इसको हमने स्टूडेंट्स कैलकुलेट करके हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी है, ये आती है आयोटा इंटू π/4 प्लस 2n पाई, ये हमने वैल्यू यहाँ पर लिखी है सिंपल फिलहाल। तो फिर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर, क्योंकि ये देखें बेस सेम है तो पावर हम ऐड कर सकते हैं, हमने पावर ऐड कर दी। फिर हमने स्टूडेंट्स इस पावर को इस टोटल वैल्यू से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें सिंपल क्या आता है, पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वही सेम वैल्यू आएगी। फिर आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर रूट प्लस 1/4 प्लस 2n पाई। देखें ये आता है स्टूडेंट्स माइनस आयोटा स्क्वायर, तो मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू यूज कर ली है 1, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि आयोटा वाली वैल्यू अलहदा कर लेंगे और बाकी जो वैल्यूज आती हैं यानी रियल वो अलहदा कर लेंगे। तो ये आ जाएगा ए की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, सॉरी प्लस पाई इंटू 1/4, यानी ये वैल्यू, इसके साथ आयोटा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख ली पाई इंटू 1/4 प्लस 2n प्लस आयोटा पाई, ठीक है। ये वाली वैल्यूज हमने अलग कर रहे हैं, ये आयोटा पाई इंटू 1/4 प्लस 2n माइनस ये वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर। फिर स्टूडेंट्स आप इसे अलग कर सकते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर रूट डॉट, ठीक है,
फिर ये वैल्यू लेता हो जाएगी इसमें टोटल वैल्यू, ठीक है। फिर आप इसे यूज़ करें डेफिनेशन को तो वही हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 2 स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर थी 2 स्क्वायर, यानी जो नेचुरल लॉग से स्टूडेंट्स जो ई है ये कैंसिल होके सिंपल 1 आता है, तो ये सिंपल स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर रूट है। तो अगर हम यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट ऐड करते हैं, बाकी वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर सेम आ रही है जो ये वैल्यू थी टोटल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1 प्लस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट डॉट ई की पावर पाई इंटू 1/4 प्लस 2n प्लस आयोटा इंटू 5/4 प्लस 2n पाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो n है स्टूडेंट्स वो z से बिलोंग करता है, ये भी आपने साथ में लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमें गिवन है 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा की पावर आयोटा, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हम बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं ए की पावर यानी अल्फा नेचुरल लॉग ऑफ जेड इक्वल होता है जेड की पावर अल्फा। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहाँ पर जेड हमारे पास है 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा है, तो इसकी पावर हमारे पास क्या है आयोटा है, तो इसे लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा। तो पहले आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा, तो बाय डेफिनेशन नंबर 11, तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा ये इक्वल होगा लॉग बेस ई, यहाँ पर मॉड ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा प्लस आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर आयोटा आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा, इसके इक्वल आएगा। तो पहले आप अगर अब इसका मॉड फाइंड करते हैं तो देखें यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो ये सिंपल आ जाएगा 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट, तो ये स्टूडेंट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो यहाँ पर ये वैल्यू आती है स्टूडेंट्स लॉग बेस E2। तो अगर आप इस वैल्यू का ठीक है आर्गुमेंट फाइंड करते हैं तो ये आता है स्टूडेंट्स पाई/3 प्लस 2n पाई, यानी 3 स्क्वायर रूट, ठीक है 10 इनवर्स 3 स्क्वायर रूट ये किसके इक्वल आता है स्टूडेंट्स पाई/3 के इक्वल आता है। तो ठीक है इसके अकॉर्डिंग यानी y ओवर अगर हम x देखते हैं तो ये 10 इनवर्स 3 स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू पाई/3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई/3 प्लस 2n पाई, ठीक है ये हम लिख सकते हैं साथ। तो यह आ जाएगा लॉग बेस E2 प्लस आयोटा इंटू पाई/3 प्लस 2n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो अगर आप यानी आयोटा ओवर 3 कॉमन लेते हैं 1/3 और पाई भी, ठीक है यानी पाई/3 अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आयोटा ओवर 3 इंटू 6n प्लस 1 पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ये टोटल नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पहले भी यहाँ पर आयोटा है तो ये आ जाएगा ए की पावर आयोटा इंटू लॉग बेस E2 प्लस 1/3 इंटू सॉरी यहाँ पर आयोटा, ठीक है आयोटा यहाँ पर आता है ना आयोटा ओवर 3, ये आ जाएगा आयोटा ओवर 3 इंटू 6n प्लस 1 पाई, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट्स आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स e की पावर आयोटा लॉग बेस E2 माइनस यहाँ पर 1 आना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी -1/3, देखें ये भी आयोटा है ये भी आयोटा, यहाँ पर आयोटा ही आना है स्टूडेंट, देखें आयोटा हमने क्योंकि साथ में आयोटा यहाँ पर होता है, ठीक है आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z, तो यहाँ पर आयोटा आना है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर बनेगा, ये आयोटा जब आप इस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे -1, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा -1/3 इंटू 6n प्लस 1 पाई वेयर n बिलोंग्स टू z,
यहाँ पर आयोटा नहीं आना स्टूडेंट्स, आपने चेंज कर देना, यहाँ पर 1 आना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 आएगा। तो अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू आती है 2 आयोटा, 2 की पावर आयोटा आती है, यानी ई की पावर आयोटा लॉग बेस ई 2, इसकी वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, 2 की पावर आयोटा। तो अगर आप ये लिख लेते हैं तब भी ठीक है, अगर आप नहीं लिखते सिंपल आप लिखते हैं यहाँ पर तो 1 आना है, सिंपल आप लिखते हैं 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा की पावर आयोटा विच इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा लॉग बेस ई 2, ठीक है, डॉट। फिर आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इनको हमने अलहदा कर लिया था, यहाँ पर ही हमने अलहदा कर लिया था, ठीक है। यहाँ देखें तो बेस सेम है, पावर ऐड होके फिर वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो e की पावर -1/3 इंटू 6 एन प्लस 1 पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो इसका ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें इस कम्प्लेक्स नंबर की जो पावर है उसकी डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। अगर आप n की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये तो हमने जनरल यहाँ पर हमने इसकी फॉर्म लिखी है, तो यहाँ पर जो n है वो z से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे फिर इसे सॉल्व कर लेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी इसकी। फिर अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो इस तरह इसको फिर सॉल्व करके फिर इस तरह डिफरेंट आपको वैल्यूज यहाँ पर हासिल होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर हमें गिवन है माइनस आयोटा की पावर आयोटा। तो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर आयोटा विच इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ माइनस आयोटा। तो फिर आप नेचुरल लॉग ऑफ माइनस आयोटा फाइंड करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ये आ जाएगा लॉग बेस ई माइनस आयोटा का मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा, ठीक है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा ये आपके पास इक्वल होता है पाई/2 माइनस पाई/2। तो फिर आप यहाँ पर लिख देंगे -पाई/2 प्लस 2n पाई, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि माइनस आयोटा का मॉड स्टूडेंट सिंपल 1 की इक्वल होता है, ठीक है। और लॉग बेस ई 1 ये पता है आपको ये इक्वल होता है 0 के। यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस हम लिख देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस यानी आयोटा इंटू -पाई/2 प्लस 2n पाई। तो यहाँ से अगर आप पाई कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 2n, यानी हमने ये पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख ली है 2n माइनस 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी नेचुरल लॉग ऑफ माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा पाई इंटू 2n माइनस 1/2, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो पहले से भी आयोटा है तो आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट आपको पता है कि वो -1 के इक्वल। तो सिंपल आप लिखेंगे माइनस पाई इंटू 2n माइनस 1/2, फिर माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो -1/2 है ये पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई इंटू 1/2 माइनस 2n, n बिलोंग्स टू z। तो इसका फाइनल आंसर आता है स्टूडेंट्स माइनस आयोटा की पावर आयोटा, ये इक्वल आता है स्टूडेंट्स e की पावर पाई इंटू 1/2 माइनस 2n वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये इसका फाइनल आंसर आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है e आयोटा की पावर 2 स्क्वायर, यहाँ पर ये हमें गिवन है। तो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इसको यानी e की पावर 2 स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ e आयोटा। पहले हम नेचुरल लॉग ऑफ e आयोटा फाइंड करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा लॉग e, ठीक है, बेस e का मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ e आयोटा। तो e आयोटा को हम स्टूडेंट लिख सकते हैं 0 प्लस e आयोटा। अगर आप थीटा फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, e/0। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखें, ये आती है यहाँ पर tan इनवर्स, ये कोई इन्फिनिटी है तो आपको पता है कि tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है पाई/2, ठीक है।
तो यहाँ पर आ जाएगा। और ये भी आपको पता होगा कि लॉग बेस ई ई ये स्टूडेंट्स होता है नेचुरल लॉग ऑफ ई के इक्वल होते हैं और नेचुरल लॉग ऑफ ई इक्वल होता है 1 के। तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, यानी हम पाई बाय 2 में स्टूडेंट्स 2 एन पाई ऐड कर सकते हैं, फिर आप पाई को कॉमन लेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा पाई आयोटा इंटू, यानी आयोटा पाई इंटू 2 एन प्लस 1 ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, एन बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पर ये नेचुरल लॉग ऑफ ई आयोटा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आप पुट करेंगे, फिर आप 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना चाहें फिर भी ठीक है, ना मल्टीप्लाई करें तब भी ठीक है। तो ये इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी या फाइनल आंसर इसका आ जाएगा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इन प्रॉब्लम 7 to 12 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट्स अब प्रिंसिपल जो वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है अब हम उसे यूज करेंगे, यानी नेचुरल लॉग ऑफ जेड यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग ई बेस ई जेड का मॉड प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। यहाँ पर अब स्टूडेंट्स हम जो 2 एंड पाई वो ऐड नहीं करेंगे, ये आपने याद रखना है कि ये हम वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर हमें गिवन है -1 की पावर 3 आयोटा। तो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं -1 की पावर 3 आयोटा विच इज इक्वल टू ई की पावर 3 आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ -1। तो अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉगरिथम हमें यूज़ करना है स्टूडेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग नेचुरल लॉग ऑफ -1 ये इक्वल आएगा लॉग बेस ई -1 का मॉड प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -1। ठीक है, तो अगर हम -1 की प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू देखें तो वो सिंपल आती है स्टूडेंट्स पाई आती है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि -1 का मॉड सिंपल क्या होता है 1 की इक्वल होता है, और लॉग बेस ई 1 इक्वल होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हमें वैल्यू क्या मिलेगी, आयोटा पाई मिलेगी। ठीक है, सिंपल वैल्यू यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर आप इस आयोटा और इस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल आ जाएगा आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास स्टूडेंट्स -1 के। तो ये सिंपल -1 की पावर 3 आयोटा ये इक्वल आ जाएगी ए की पावर -3 पाई। तो ये सिंगल ही वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर आएगी। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे जो भी यहाँ पर इसका आंसर आएगा वो इस कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हम प्रिंसिपल वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो जब हम सिंपल आर्गुमेंट यूज करते हैं तो हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो भी यहाँ पर कम्प्लेक्स पावर है उसकी हमें सिंपल एक ही वैल्यू मिलेगी, एक ही वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि n तो हम यहाँ पर वेरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये 2n पाई ये हम यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते प्रिंसिपल जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हमें गिवन है 3 की पावर 2 आयोटा ओवर पाई। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन हम इसे लिख सकते हैं e की पावर 2 आयोटा ओवर पाई नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो जब आप नेचुरल लॉग ऑफ 3 फाइंड करते हैं तो यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स बाय डेफिनेशन नंबर आई थिंक 12 है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग ऑफ 3 विच इज इक्वल टू लॉग बेस ई 3 का मॉड प्लस आर्गुमेंट ऑफ यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 3। तो अगर आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 3 देखती हैं यानी 10 इनवर्स यानी हमारे पास आता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 ओवर समथिंग, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 0। तो ये आता है सिंपल 0। तो 0 में हम n टू n पाई ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हम ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो ये सिंपल बन जाएगा लॉग ई 3। ठीक है, बिकॉज 3 का मॉड स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है वो 3 के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पर आप वैल्यू ऐड करते हैं इस वैल्यू को,
तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2 आयोटा ओवर पाई विच इज इक्वल टू e की पावर 2 आयोटा ओवर पाई डॉट लॉग बेस e3। तो ये स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है 2 की पावर 4 आयोटा, तो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इसे e की पावर 4 आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो अगर आप नेचुरल लॉग ऑफ 2 को फाइंड करेंगे तो सिंपल ये आ जाएगा लॉग बेस की 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये सिंपल इसका आंसर आता है 2 की पावर 4 आयोटा विच इज इक्वल टू e की पावर 4 आयोटा लॉग बेस e2। ये इसका क्या था स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर आता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर हमें गिवन है आयोटा की पावर आयोटा ओवर पाई। तो बाय डेफिनेशन हम इसे लिख सकते हैं e की पावर आयोटा ओवर पाई डॉट नेचुरल लॉग ऑफ आयोटा। और आपको पता होगा स्टूडेंट्स के बाय डेफिनेशन नंबर 12 इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग ऑफ आयोटा यानी नेचुरल लॉग ऑफ आयोटा ये इक्वल आ जाएगा लॉग बेस ई, ठीक है, आयोटा का मॉड प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा सिंपल वो हमारे पास क्या आता है 5/2 ही आता है। ठीक है, तो और आपको पता है स्टूडेंट्स आयोटा का मॉड ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है और लॉग बेस ई 1 ये इक्वल होता है 0 की। यहाँ पर सिंपल वैल्यू आ जाएगी आयोटा 5/2 आ जाएगी। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे। पहले से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर है आयोटा ओवर पाई है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा पाई/2 से, फिर ये पाई से पाई कैंसिल, आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट सिंपल -1। तो ये आ जाएगा e की पावर -1/2। इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर e की पावर 1/2। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर e स्क्वायर रूट। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी कम्प्लेक्स पावर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर हमें गिवन है 1 + 3 स्क्वायर रूट आयोटा की पावर 3 आयोटा। तो बाय डेफिनेशन हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर 3 आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 3 स्क्वायर रूट आयोटा। अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स मिलती है वैल्यू, इसको स्टूडेंट्स हम पहले भी देख चुके हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास वैल्यू क्या आती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू, यहाँ पर लॉग बेस e2 प्लस आयोटा 5/3। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर हम इस 3 आयोटा से इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा e की पावर 3 आयोटा लॉग बेस e2 प्लस आयोटा स्क्वायर पाई। ठीक है, 3 से स्टूडेंट 3 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आयोटा स्क्वायर पाई आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास -1 होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। तो ये सिंपल आ जाएगा e की पावर 3 आयोटा लॉग बेस e2 माइनस पाई। तो इसे आप लिख सकते हैं e की पावर -पाई डॉट e की पावर 3 आयोटा लॉग बेस e2। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। तो यहाँ पर हमें गिवन है 1 + आयोटा की पावर 2 माइनस आयोटा। बाय डेफिनेशन आप इसे लिख सकते हैं यानी 1 + आयोटा की पावर 2 माइनस आयोटा, इसे हम लिख सकते हैं e की पावर 2 माइनस आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ 1 + आयोटा। तो पहले आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये आती है स्टूडेंट्स लॉग ई, ठीक है, बेस ई 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा पाई/4 एन, सॉरी यहाँ पर एन नहीं होना, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा पाई/4 है सिंपल। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, फिर आप स्टूडेंट्स 2 माइनस आयोटा से इस टोटल वैल्यू को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 2 लॉग ई 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा। अब देखें जब हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा 5/4 से, तो 2 से फिर ये 4 कैंसल, सिंपल आता है आयोटा 5/2 आता है। यहाँ पर हमने लिख लिया आयोटा 5/2। अब फिर हम माइनस आयोटा से इस टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये आता है माइनस लॉग ई, यहाँ पर बेस ई है 2 स्क्वायर रूट आयोटा। और फिर स्टूडेंट्स जब हम माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा 5/4 से, तो देखें ये आता है माइनस आयोटा स्क्वायर 5/4। आपको पता है कि माइनस आयोटा स्क्वायर ये होता है +1 की इक्वल होता है, ये आ जाएगा सिंपल 5/4 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 5/4
फिर हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रियल को अलहदा कर लेते हैं और इमेजिनरी को अलहदा कर लेते हैं। तो e की पावर 2 log e 2 स्क्वायर रूट प्लस पाई बाय 4। फिर हम स्टूडेंट यहाँ पर प्लस एयोटा, अब हम ये वैल्यू लिख देंगे और ये वैल्यू पाई बाय 2 माइनस लॉग बेस e 2 स्क्वायर रूट। फिर हम इसे अलहदा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फाइनल आंसर कि 1 प्लस एयोटा की पावर 2 माइनस एयोटा विच इज इक्वल टू e की पावर 2 log e 2 स्क्वायर रूट प्लस पाई बाय 4 प्लस सॉरी यहाँ पर एयोटा डॉट e की पावर एयोटा इंटू पाई बाय 2 माइनस लॉग बेस e 2 स्क्वायर रूट। तो ये इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर।